अच्छा देखो, अभी हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं इसका नाम है ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स। ठीक है, ये वाला करेंगे। ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स, चैप्टर का नाम है ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ सीखना नहीं है, मतलब कुछ लॉजिक जो अप्लाई करना है वो थ्रू ऑब्जर्वेशन। ये पूरा चैप्टर ही ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड है। ठीक है, मतलब हमें देख के समझना पड़ेगा। इसका कुछ मतलब दिमाग वाला लॉजिक नहीं है, इस पे कुछ दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। हम लोग को बस ऑब्जर्व करके देखना है और हमें बताना है कि क्या आंसर होगा। अब कैसा आंसर पूछा जाएगा, आंसर कुछ इस तरह से पूछा जाएगा कि बहुत सारे एलिमेंट दिए हुए रहेंगे, इनका ग्रुप हमें क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे होगा, सीधा क्वेश्चन में ही चलते हैं क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन वाला चैप्टर है, तो क्वेश्चन से ही हम लोग समझ पाएंगे कि करना क्या है। देखो पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 1, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है मेरा ये जो मैंने फोटोज लिए। द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है, तो देखो बोल रहे हैं कि ग्रुपिंग करना है इस फिगर्स को। ये देखो इतने सारे यहाँ पर फिगर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नॉर्मली 9 फिगर से रहता है, उससे कम ज्यादा नहीं रहता है। ठीक है, मतलब रह भी सकता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में 9 फिगर्स ही हम लोग को मिलेंगे। तुम लोग आगे क्वेश्चन देखोगे तो देखना 9 फिगर्स मिलेगा, और उसमें ऐसे ना 1 2 3 4 इस तरह से पॉइंट आउट किया हुआ रहेगा कि कौन सा फिगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इस तरह से। हमें क्या करना है, सिमिलर आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल फिगर्स को ग्रुपिंग करना है, एक ग्रुप में उसे डालना है। ठीक है, अब देखो कितने का ग्रुप बनाना है, 3 क्लासेस। ठीक है, 3 क्लासेस हमें प्रिपेयर करना है, मतलब एक ग्रुप में 3 फिगर्स रहेंगे, फिर एक ग्रुप में 3 फिगर्स, फिर एक ग्रुप में 3 फिगर्स, लेकिन उन लोग का प्रॉपर्टीज जो है वो आइडेंटिकल होना चाहिए। क्यों वो एक जगह पे रहेंगे, क्योंकि उनका प्रॉपर्टीज एक तरह का होना चाहिए। जैसे मान लो स्कूल में अगर हम लोग बच्चे लोग का ग्रुप बना रहे तो 5 क्लासेस बच्चों का एक ग्रुप, 6 का, 7 का। अब 5 में वो सारे बच्चे रहेंगे 5 क्लासेस ऑफ ग्रुप में जो 5 में पढ़ते हैं, 6 में, इस तरह से। तो सिमिलर कुछ एक चीज होना चाहिए, तभी हम लोग उसका ग्रुप कर सकते हैं। और ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ रहेगा, ये देखो ऑप्शन इस तरह से रहेगा। ये देखो ग्रुप में आंसर दिया हुआ है, ये देखो 1 5 9। ये ना यहाँ पर थोड़ा सा ये जो है या थोड़ा हेजी हो गया, एक्चुअली ऐसे दिया हुआ है 1 5 9 कॉमा दिया हुआ है, फिर ऐसे कोलन दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे 2 बिंदी होता है ना वो, फिर उसके बाद 3 6 7, मतलब ये एक ग्रुप हो गया, फिर ऐसे 2 कोलन। अब ये ऐसे कोलन भी दे सकता है, या फिर आंसर में ऐसे सेमी कोलन जो होता है, ये होता है ना ऐसे। ठीक है, मतलब ये कॉमा के ऊपर एक बिंदी जैसा होता है, दैट इज सेमीकोलन, और इसे कोलन बोलते हैं। तो फिर ऐसे करके दिया हुआ रहेगा ग्रुप। ठीक है, आंसर हमें दिया हुआ रहेगा, हमें हम लोग कभी कभार जरूरत हो तो आंसर से भी थोड़ा सा इसे मतलब ट्राई करने का कोशिश करेंगे, या फिर डायरेक्ट यहाँ से भी हम लोग आंसर कर सकते हैं, जो हमें सुटेबल लगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें ग्रुप करना है कौन सा आइडेंटिकल है। ठीक है, तो हम लोग पहले ढूंढेंगे कि कौन सा फिगर जो है वो आइडेंटिकल है। तो यहाँ पर तुम लोग को देख के क्या लग रहा है, कौन सा फिगर आइडेंटिकल है, क्या लग रहा है तुम लोग को, मतलब एक जैसा सिमिलरिटीज दिख रहा है, ऐसा कौन सा फिगर है कि जो एक जैसा दिख रहा है। देखो मुझे तो दिख रहा है, हम लोग को ना ऑब्जर्वेशन इस तरह से देखना है। देखो जैसे इसमें देखो अंदर क्रॉस है ना, अंदर ऐसा एक क्रॉस है, इसमें भी देखो अंदर ऐसा एक क्रॉस है, इसमें भी देखो अंदर ऐसा एक क्रॉस है। ठीक है, मतलब सिर्फ मतलब राउंड, मतलब सर्कल है या फिर स्क्वायर है, उससे मतलब नहीं बनेगा, हमें सारा चीज देख के सोचना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे वाला देखेंगे कि अगर ट्राइंगल देखेंगे तो ट्राइंगल तो एक ही जगह पे है, यहाँ पर तो बहुत सारा ट्राइंगल है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। हमें आइडेंटिकल जो प्रॉपर्टीज है उसे ढूंढने हैं। जैसे देखो कैसे ऑब्जर्व करेंगे, जैसे देखो इसमें एक क्रॉस है, इसमें एक क्रॉस है, इसमें भी एक क्रॉस है, तो ये तीनों का एक आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज है। मतलब एक फिगर बना हुआ है उसमें क्रॉस है, एक फिगर बना हुआ है उसमें क्रॉस है, एक फिगर बना हुआ है उसमें क्रॉस है, हो सकता है ये तीनों आइडेंटिकल हो। तो मेरे हिसाब से एक ग्रुप तो आ रहा है 3 6 और
7 का, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है या फिर नहीं है। अच्छा, अब और तुम लोग को क्या सिमिलरिटीज लग रहा है? देखो जैसे ये इसके ऊपर ऐसा एक है ना, ये भी देखो इसके ऊपर ऐसा एक है, ये भी देखो इसके ऊपर ऐसा एक है, तो 159, ये देखो 159 दूसरा ग्रुप हो गया, ठीक है। अच्छा, बाकी जो बचा दैट इज 248, 248 इसमें आइडेंटिकल क्या है? फिर इसमें आइडेंटिकल है, ये ऐसा फिगर है जिसमें और कुछ नहीं है, देखो सिंपल जियोमेट्रिकल फिगर है, ये ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। तो फिर नेक्स्ट ग्रुप मेरे हिसाब से बनता है 428। हम लोग पहले देखेंगे कि ऐसा कुछ ऑप्शन में है या फिर नहीं है। 159, ये तो 159 मिल गया, 367 मिल गया, और ये देखो 428 लिखो या 248 लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है। फिगर का जो पोस्टिंग है वो आगे पीछे करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग को सिर्फ फिगर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। तो इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है, फिर उसको ऑप्शन के साथ चेक करना है। तो इसमें प्रैक्टिस करने से ही हमारा हो जाएगा। अगर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, फिर हमें धीरे धीरे समझ में आएगा कि किस तरह का पैटर्न रहता है क्वेश्चन में। तो ये एक पैटर्न से हम लोग इसे आइडेंटिफाई कर लिए कि ग्रुपिंग इस तरह से हुआ। चलो मुझे कोशिश करो, देखो। अच्छा, और एक चीज बताते हैं, जब फिगर बहुत क्लियरली रहता है ना, जब फिगर बहुत क्लियरली रहता है, जैसे कि देखो ये वाला बहुत क्लियरली दिया हुआ है, ये देखो अंदर कुछ नहीं है, एकदम क्लियर फिगर दिया हुआ है, तो समझ लो कि साइड का केस है। साइड मतलब कितने सारे साइड से बने हुए, अगर तुम लोग वो फाइंड आउट कर लोगे तो आंसर हो जाता है। होता है ऐसा मैक्सिमम केसेस में, लेकिन कुछ और भी फीचर्स हो सकता है। तुम लोग बताओ यहाँ पर देख के कौन सा फिगर है जो तुम लोग को एक जैसा लग रहा है। अगर जरूरत हो तो तुम लोग ऑप्शन का भी हेल्प ले सकते हो, ये देखो ऑप्शन भी है यहाँ पर अवेलेबल। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो हम लोग ऑप्शन से भी सोच सकते हैं। अच्छा, 7 8 9, देखो 7 8 9 में कुछ सिमिलरिटीज है क्या, इस तरह से भी हम लोग ढूंढ सकते हैं। लेकिन पहले हम लोग अपना दिमाग थोड़ा अप्लाई करेंगे, अगर फिर दिमाग काम नहीं करता है देन हम लोग ऑप्शन में जाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लगता है तुम लोगों को, कुछ समझ में आ रहा है कि कौन सा 3 ग्रुप बन सकता है? सोचो। मैम क्या ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, अच्छा क्यों बताओ ऑप्शन डी क्यों हुआ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो हमें। अच्छा, इसमें ट्राइंगल है 1 में, अच्छा 6 में भी ट्राइंगल है, और 6 9 में में भी भी, और 9 में भी। 9 में भी ट्राइंगल है। तो ये 169 तो बन गया। चलो 3 4 7 को भी चेक करते हैं। 3, अच्छा इसमें 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 साइड है, 3 4 और 7 7 7, ये देखो 1 2 3 4 साइड है। अच्छा हाँ, ये तो हो रहा है। और 2 5 8, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 साइड है, देखो अच्छे तरीके से, और 8 यहाँ भी 5 साइड है। हाँ, ये हो गया। तो ऑप्शन डी ही हमारा आंसर है, तो ऑप्शन डी करेक्ट। तो हम लोग को इस तरह से फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, ऑप्शंस भी शो करवाते हैं। हाँ, ये बताओ, इसका सोचो, थोड़ा सा सोचो, इसमें थोड़ा सोचने का टाइम तो लगेगा, हमें थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। फिर नहीं होगा फिर ऑप्शन से देखेंगे। देखो ऐसा नहीं लग रहा है, इसमें एक क्रॉस है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, अच्छा चलो देखते हैं ऑप्शन बी होता है कि नहीं। 178, 178, अच्छा देखो ये सब जियोमेट्रिकल फिगर है जिसमें कुछ भी नहीं है, अंदर कुछ भी नहीं है। बाकी 178 को छोड़ के अगर हम लोग बाकी फिगर्स को चेक करेंगे ना, लाइक 2 3 4 5 6, इस सब के अंदर कुछ ना कुछ है। किसी में 2 क्रॉस ऐसे 2 लाइन है, किसी में 1 लाइन है, किसी को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसलिए 178 का हम लोग एक ग्रुप बना सकते हैं। देन 3 5 6, 3 5 6 मतलब ये रहा 3 और ये रहा 5 और ये रहा 6। तो देखो 3 में भी एक अंदर लाइन है, इसमें भी एक अंदर लाइन है, इसमें भी एक अंदर लाइन है, ठीक है। तो ये 3 5 6 और 2 4 9, 2 4 9 जो हम कह रहे थे कि देखो सब में अंदर एक इस तरह से क्रॉस है, ठीक है। मतलब 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है, 1 2 3 4, फिगर 4 पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4, फिगर 4 पार्ट में डिवाइडेड है, 1 2 3, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी जो है वो आंसर होगा।
अच्छा, अब थर्ड और इधर फोर्थ है, पहले थर्ड नंबर। यहाँ पर सोचो क्या हो सकता है, ये कैसा है, ये सोचो क्या सिमिलर लग रहा है। ये 2 6 8 सिमिलर नहीं लग रहा है तुम लोग को? मुझे तो फर्स्ट देख के ये 2 6 8 थोड़ा सिमिलर जैसा लग रहा है। तीनों ट्राइंगल है, क्या ये लग रहा है तीनों ट्राइंगल है? ये एक ग्रुप हो सकता है, देखेंगे ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं और सारा सिमिलर होता है कि नहीं। अच्छा 2 6 8 तो मुझे लग रहा है, और तुम लोग को क्या लग रहा है बताओ, और तीन ग्रुप क्या बन सकता है? मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अच्छा 2 6 8 तो आ गया, ऑप्शन सी 1 3 5 1 3 5। अच्छा तीनों देखो सर्कल पे बेस्ड है, ये फुल सर्कल है, ये आधा, ठीक है। और 2 6 8 तो मैंने बताया, ठीक है। 4 7 9 देखो 4 7 और 9 ये क्यों सिमिलर है? देखो सब में चार चार साइड है, चार साइड, ये चार साइड और ये चार साइड, तो ऑप्शन सी आंसर होगा, करेक्ट है, ऑप्शन सी होगा। अच्छा फोर्थ नंबर तो स्टार्टिंग में ही देखो क्या दिख रहा है, ये डार्क डार्क जो है ये एक जैसा नहीं लग रहा है? ये जो डार्क है यहाँ पर, ये देखो डार्क किया हुआ है, ये तो मुझे एक जैसा लग रहा है। 3 6 और 9 ये एक ग्रुप मुझे लग रहा है कि 3 6 9 हो सकता है, ठीक है। अच्छा अब 3 6 9 अगर होगा तो फिर देखो यहाँ से अगर हम लोग ऑप्शन भी देखते हैं, देखो 3 6 9 इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में, ये दोनों में नहीं है, तो ये दोनों तो कट हो गया। अब ये दोनों में से कौन सा होगा वो हमें ढूंढना चाहिए। फिर हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, देखो हमें क्या लग रहा है, ये एक फिगर है जिसके अंदर एक फिगर है, फिर यहाँ पर देखो इसके अंदर यहाँ भी है, यहाँ भी है। अच्छा तो फिर हम लोग देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है क्या? नहीं देखो ये मैम सिमिलर नहीं लग ऑप्शन रहा बी। है। ऑप्शन बी, अच्छा ये सिमिलर लग रहा है ना, 1 और ये 7 और ये 5 है ना, सब में देखो डबल डबल दिख रहा है ना। और ये देखो ये फिर 1 5 7, हाँ तो ऑप्शन बी हो रहा है 1 5 7। अच्छा उसके बाद 3 6 9 और 2 4 8, 2 4 और 8 इसमें सिमिलरिटीज है, सब में एक सर्कल है। देखो ये एक स्क्वायर के अंदर सर्कल है, ये सर्कल के अंदर रेक्टेंगल है, और ये रेक्टेंगल के अंदर सर्कल है। तो सर्कल को मूव किया गया है, सर्कल कभी अंदर है और कभी बाहर है, कोई एक जियोमेट्रिकल फिगर में, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। फिफ्थ एंड सिक्स्थ, अच्छा चलो फिफ्थ नंबर पे देखो क्या सिमिलरिटीज लग रहा है। फिफ्थ नंबर पे ये और ये देखो एक जैसा नहीं लग रहा, इसके अंदर है ये डबल, ये डबल, एक ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ये एक रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल, ये सर्कल के अंदर सर्कल, तो 1 5 6 ये तो हो सकता है, 1 5 एंड 6, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये क्रॉस क्रॉस देखो, ये सर्कल के अंदर क्रॉस, ये स्क्वायर के अंदर क्रॉस, और कहीं क्रॉस दिख रहा है? क्रॉस तो है बट यहाँ पर एक लाइन भी है, तो ये हो सकता है 4 2 3, ऑप्शन देख सकते हैं हम लोग 4 2 3, ये हो सकता है, मुझे लग रहा है ये तो श्योर शॉट लग रहा है मुझे, क्योंकि ये देखो ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, सर्कल के अंदर सर्कल, स्क्वायर रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल, लेकिन ये जो है ये सर्कल के अंदर क्रॉस, यहाँ पर रेक्टेंगल के अंदर क्रॉस, और तो किसी पे मुझे क्रॉस नहीं दिख रहा, तो ये एक होगा। तो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 1 5 6। अच्छा देखो 1 5 6 वाला एक ही ऑप्शन है। अच्छा 4 2 3 और 7 8 9, अच्छा 7 8 और 9 इसमें सिमिलरिटीज क्या है? देखो सर्कल के अंदर रेक्टेंगल, सर्कल के अंदर, अच्छा सर्कल के अंदर स्क्वायर, और फिर स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल, इस तरह से क्या हुआ है, ठीक है। फिफ्थ वाला इस तरह से क्या हुआ है, तो देखो 1 5 6 ये बिल्कुल सिमिलर एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि मतलब एक के अंदर एक है, ठीक है, वन इनसाइड द अदर, इसका जो फीचर्स मुझे दिखा दैट इज वन इनसाइड द अदर, ये तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो ताकि बाद में प्रैक्टिस में आसानी हो जाए, वन इनसाइड द अदर ये तो दिख ही रहा है, ठीक है। अच्छा और ये 2 3 4 वाला जो था 2 3 4, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन अंदर है, ठीक है, जो कि इसे चार पार्ट में
डिवाइड कर रहा है, ठीक है, डिवाइड कर रहा है फिगर को पूरे इक्वल पार्ट में। ये देखो ये एक 4 पार्ट यहाँ पर, ठीक है, 4 पार्ट यहाँ पर इक्वली हो रहा है, 4 से ज्यादा है बट इक्वली हो रहा है। फीचर सिमिलर तो हो रहा है कि अंदर जो है वो डिवाइड कर रहा है स्ट्रेट लाइन, और लास्ट जो है एक एलिमेंट दूसरे के अंदर है, मतलब सर्कल के अंदर रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल, सर्कल के अंदर स्क्वायर और रेक्टेंगल, या फिर ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल, इस तरह से। मतलब वन फिगर ये क्या हो जाएगा, ये एक फिगर एक दूसरे फिगर के अंदर है, इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। और यहाँ पर देखो 156 जो है ना, बिल्कुल सिमिलरिटीज हमें दिख रहा था ना, और 156 वाला एक ही ऑप्शन है, तो हम लोग उससे भी आगे बढ़ सकते हैं। बाकी ऑप्शन में तो 156 है नहीं, और 156 तो हमें इजीली समझ में आ रहा है कि क्या इसमें आइडेंटिकल फीचर्स था। अच्छा, अब 6th नंबर देखो, 6th नंबर पे क्या लग रहा है, कौन सा हो सकता है? 6th नंबर पे क्या कौन कौन सा लग रहा है, बताओ। इसमें देखो क्रॉस है, इसमें भी देखो क्रॉस है, क्रॉस वाला ना थोड़ा इस तरह से देखना। ऑप्शन ए, हाँ ऑप्शन ए, ठीक। ये देखो ये इस तरह से क्रॉस है, ये 4 पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, और यहाँ तो 4 पार्ट में ही डिवाइड हुआ है सारा का सारा फिगर, तो 256 ये रहा 256। अच्छा, और बाकी देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, इस फिगर के बाहर एक फिगर जुड़ा हुआ है, इसके भी एक बाहर फिगर जुड़ा हुआ है, इसके भी एक बाहर फिगर जुड़ा हुआ है, तो 4 7 8 ये एक होगा, देखते हैं, हाँ 4 7 8 है। बचा क्या, 1 3 9, 1 3 और 9, ये क्या हो रहा है, एक फिगर के अंदर एक फिगर है, जैसे ये एक बॉक्स जैसा है, इसके अंदर ये ट्राइंगल है, ये एक मतलब पॉली क्या बोलते हैं इसे क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। तो इसके अंदर ये देखो ये वाला है, एक सर्कल है, और ये सर्कल के अंदर क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है, तो ये एक फिगर के अंदर दूसरा फिगर है, तो इस तरह से ये सिमिलर हो रहा है, तो 6th नंबर का ए हो जाएगा, 6th नंबर का ए हो जाएगा। बस हमें ऑब्जर्व करना है थोड़ा ध्यान से कि कौन सा सिमिलर हो रहा है। अच्छा, 7th नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या सिमिलरिटीज लग रहा है तुम लोग को, क्या सेम कुछ दिख रहा है, कुछ सोचो, कुछ भी लग रहा है। जैसे देखो यहाँ पर एक ऐसा 4 स्टार जैसा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, फिर यहाँ पर भी है। अच्छा, लेकिन इसके अंदर सर्कल है, बाकी ये तीनों में लेकिन सर्कल नहीं था, इस फिगर के अंदर सर्कल है। अच्छा, अगर हम लोग इस तरह से देखें तो फिर सर्कल वाला फिगर तो यहाँ एक है और यहाँ एक है, और ये सर्कल तो इसके बाहर है, लेकिन है विद सर्कल ही है, ये फिगर विद सर्कल है, ये भी सर्कल के साथ है, ये भी सर्कल के साथ है, तो कुछ तो दिख नहीं रहा है फिलहाल। तो हम लोग कुछ ऑप्शन के साथ भी देख सकते हैं, या फिर मैम देखो हम ऑप्शन डी। लोग ऑप्शन डी। अच्छा, चलो ऑप्शन डी देख लेते हैं, 1 2 और 7। अच्छा, ये 1 2 3 4 5, अच्छा ये सिंपल जियोमेट्रिकल फिगर होगा, 1 2 7, इसमें कुछ अंदर नहीं है। 3 5 9, 3 5 और 9। अच्छा, ये देखो इसके अंदर एक फिगर है, इसके अंदर एक फिगर है, इसके अंदर एक फिगर है, ये तीनों जो है ना, ये तीनों जो है इसमें क्या है, फिगर इनसाइड, मतलब इसके अंदर एक फिगर है, ठीक है। कौन सा वाला हो गया, ये 3 5 और 9, ठीक है। तो 3 5 9 में क्या हो रहा है, वन एलिमेंट प्लेस्ड इनसाइड ए डिफरेंट एलिमेंट, ये हम लोग बोल सकते हैं कि वन एलिमेंट प्लेस्ड इनसाइड ए डिफरेंट एलिमेंट, ये तीनों में हो रहा है, तो ये 3 5 9 वाला हो गया, ठीक है। और 4 6 8 बचा, 4 6 8 में क्या है, 4 6 8। अच्छा देखो एक दूसरे के साथ, ये देखो यहाँ पर एक फिगर और इसके साथ एक फिगर अटैच है, यहाँ पर भी देखो ये लगा हुआ है इसके साथ, यहाँ पर भी ये इसके साथ अटैच है, हाँ तो फिर ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, और आंसर भी ऑप्शन डी है हमारा। अच्छा, ये 8th वाला बताओ, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या सिमिलर दिख रहा है। इसमें ये देखो, इसमें एक ढक्कन जैसा है ऊपर, है ना, यहाँ पर, ठीक है। ये एक
यहाँ पर एक सर्कल जैसा, यहाँ पर एक सर्कल जैसा, यहाँ पर एक सर्कल जैसा, बाकी में लेकिन ऐसा सर्कल नहीं है। अगर हम लोग इस मतलब ढक्कन के ऊपर बेस करके, मतलब लीड जैसा है, लीड जो ढक्कन होता है, ये देखो यहाँ पर एक ढक्कन, यहाँ इसमें जार जैसा ये, और उसके ऊपर ये लीड जैसा हो रहा है, तो ये तीनों एक जैसा हो सकता है। 5, 8, 9 एक बार लिखते हैं, 5, 8, 9 सिमिलरिटीज लग रहा है ये तीनों में, ऑप्शन देख लेंगे। तो बाकी को कैसे सिमिलर करें हम लोग, बाकी डेटा को कैसे सिमिलर करें, देखते हैं। ऑप्शन 5, 8, 9 कितना सारा है, नहीं, एक ही ऑप्शन है जिसमें 5, 8, 9 है। चलो देखते हैं कि ये लोग बोल रहे हैं 147 में क्या सिमिलरिटीज है, ये हमें ढूंढना पड़ेगा, क्या सही है कि नहीं हमारा ऑप्शन। 2, 3, 6, 2, 3 एंड 6, इसमें क्या सिमिलरिटीज है ये हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो 5, 8, 9 तो मैंने बताया कि सब में अपर लीड है, ठीक है। इसमें फीचर्स क्या है, सब में एक ढक्कन है, अपर लीड है। अच्छा 2, 3, 6, ठीक है। और ये भी देखो उसी तरह से है, 2, 3 और 6 जो है ये भी एक कंटेनर जैसा है, लेकिन विदाउट लीड, इस पे कोई ढक्कन नहीं। देखो ये भी एक कंटेनर है, ये भी एक कंटेनर है, ये भी एक कंटेनर है, लेकिन तीनों में लीड नहीं है, ठीक है, ढक्कन नहीं है, तो इसीलिए ये तीनों सिमिलर हो गए, ठीक है। 2, 3 और 6 इसी रीजन से सिमिलर होंगे क्योंकि इसमें लीड्स अवेलेबल नहीं है तीनों में ही, बट तीनों के तीनों ही एक कंटेनर है। और 147 ये जो है इसमें क्या है, ना तो ये कोई मतलब कंटेनर जैसा है, ना तो इसमें कोई अपर लीड है, ठीक है। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग अगर पूरा नहीं भी समझ में आता एग्जाम में, एक चीज देखने से तो समझ में आया ना, ये तीनों में ढक्कन है। और ये देखो एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ था हमारे को, देखो 2, 5, 8, 9 एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ था, तो इस वजह से हम लोग ऐसे भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 2-3 बार ऑब्जर्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या होना चाहिए, ठीक है, जो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। तो इसीलिए देखो इसमें फीचर्स क्या हुआ, कंटेनर विथ लीड, विदाउट लीड, और एक जो है कि कंटेनर जैसा है नहीं। सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो कंटेनर है वो अलग टाइप है, देखो ये कंटेनर जैसा है ये तीनों। अच्छा 9th नंबर बताओ, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या लग रहा है, देखो थोड़ा सा क्या लग रहा है। ये दो सेम तरह का फिगर है और एक दूसरे को इस तरह से अटैच करके रखा है। ये भी देखो सेम तरह का फिगर है और एक दूसरे को अटैच करके रखा है। ऐसा और कौन सा फिगर है बताओ, तब तो 3 का ग्रुप होगा। 4, 9 ऐसा और कौन सा फिगर है, ये वाला 2 है ना, सर्कल सर्कल जैसा है, ठीक है, ओवल शेप में है। और ये देखो यहाँ पर दो एक दूसरे को इस तरह से अटैच करके रखा है, देखो अटैच करने का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। तो 2, 4, 9, एक तो 2, 4, 9 होगा। अच्छा और क्या हो सकता है, 2, 4, 9, अच्छा 2, 4, 9 हो गया। अब इसके अंदर सर्कल है, इसके अंदर भी सर्कल है, लेकिन और तो कोई फिगर नहीं है कि जिसके अंदर सर्कल है। अच्छा ये तो बाहर है, ये सर्कल के अंदर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, ऑप्शन में चलते हैं। चलो 2, 4, 9, 1, 5, 9, 2, 7, 8, चलो 2, 4, 9 कहाँ मिल रहा है, एक ही ऑप्शन है, चलो 2, 4, 9 एक ही ऑप्शन है। अच्छा उसके बाद ये लोग बोल रहे हैं 6, 7, 8, तो 6, 7 और 8, अच्छा सर्कल रिलेटेड तो है, ठीक है, सर्कल रिलेटेड तो है, ये देखो सर्कल सर्कल और सर्कल, 6, 7, 8 ये तीनों सिमिलर हो गया। और 1, 3, 5, 1, 3 और 5, ठीक है, ये डिफरेंट पैटर्न से, सॉरी पैटर्न नहीं, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से, मतलब देखो एक ट्राइंगल और एक सर्कल अटैच किया हुआ, जैसे देखो 2, 4, 9 सिमिलर फिगर से अटैच्ड है, ये डिफरेंट फिगर से अटैच्ड है, जैसे एक ट्राइंगल और एक सर्कल, और ये कैसा स्क्वायर टाइप है, और फिर इसमें ऐसा एक ओवल शेप है, और ये ट्राइंगल टाइप है और इसमें एक ऐसा शेप है, ठीक है। तो ये तीनों देखो ये तीनों भी क्या है, दो फिगर से एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, लेकिन दो डिफरेंट फिगर से। और ये जो एरो लगा के किया है मैंने 2, 4, 9 ये सेम फिगर से एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। तो फिर ये तो पता ही चल रहा है, मतलब हम लोग ऑप्शन को भी वेरीफाई कर लेंगे कि सही हो रहा है कि नहीं। देखो या तो 2, 4, 9 एक ऑप्शन में था, तो इसीलिए हम लोग इसको इजीली टिक कर सकते हैं, यही होगा, आगे देखने का जरूरत नहीं अगर हम लोग ये फीचर्स बिल्कुल सही आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो। लेकिन हम लोग बाकी दो ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं कि हाँ ये दोनों में कुछ कॉमन फीचर्स है कि नहीं, ये तीनों में अगर कॉमन फीचर्स है तो हमारा आंसर
सही है, तो ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। अच्छा, अब 10th वाला बताओ तुम लोग, 10th वाला देखो। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, अच्छा 1, 7 और 9। हाँ ये देखो सब में क्या है, डबल डबल है, सेम चीज, ठीक है। छोटा ट्रायंगल उसके बाहर एक ट्रायंगल, ठीक है, और इसमें एक छोटा सा स्क्वायर उसके बाहर एक स्क्वायर, फिर छोटा सर्कल उसके अंदर उसके बाहर फिर एक बड़ा सर्कल किया हुआ है, तो 1, 7, 9 ये तो होगा ही। अच्छा 2, 3, 6 चेक कर लेते हैं, 2, अच्छा 2, 3 और ये 6। हाँ देखो इसमें क्या है, इसमें भी मतलब सिमिलर चीज, एक स्मॉलर साइज का एक लार्जर साइज का है, लेकिन ये देखो नीचे अटैच है, मतलब एक पार्ट इसका दिख नहीं रहा है। वैसे भी सर्कल का देखो इसके साथ नीचे अटैच्ड है, ये भी देखो इसके साथ नीचे, मतलब एक ही बेस लाइन को शेयर कर रहा है, देखो एक ही लाइन को शेयर कर रहा है। तो ये 2, 3, 6 हो गया और 4, 5, 8 बचा, 4, 5, 8। अब इसमें देखो अंदर सब में क्या है, ऐसा क्रॉस है, या फिर बोल सकते हैं क्रॉस, यहाँ पर तो फिर बोलोगे क्रॉस नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, फिगर को हम लोग पार्ट में डिवाइड करें, यहाँ 4 पार्ट, यहाँ भी 4 पार्ट, यहाँ 3 पार्ट, फिगर को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो ये हो गया 4, 5, 8, इसीलिए 4, 5, 8 एक ग्रुप में आ जाएगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है स्ट्रेट लाइन के थ्रू से। ऑप्शन ए 10th का हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो 11 देखो, इसमें क्या सिमिलरिटीज लग रहा है, ये एक ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल तीनों लग रहा है मुझे, ये तीनों ट्रायंगल लग रहा है, 3, 6, 9। अच्छा 3, 6, 9, बाकी क्या हो सकता है 3, 6, 9। अच्छा ये 4 पार्ट है, 1, 2, 3, 4, ये 4, 1, 2, 3, 4, ये देखो सब 4 साइड से बने हुए हैं, ये 4 साइड से बने हुए हैं, तो 1, 4, 7। अच्छा और ये हो गया 2, 5, 8, ठीक है। अच्छा देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं, क्योंकि 2, 5, 8 क्यों हो रहा है वो भी पता करना पड़ेगा। पहले ये देखो, ये मैंने इसलिए सोचा सबका 4 साइड है, देखो 4 साइड है, 4 साइड से बने हुए, ये सब ट्रायंगल है किसी ना किसी टाइप का, ठीक है। तो 1, 4, 7 ये रहा ऑप्शन, 3, 6, 9 ये रहा ऑप्शन। अच्छा देखो यहाँ पर 1, 4, 7 दो ऑप्शन है, लेकिन 3, 6, 9 जो हम लोगों ने सोचा उस तरह से तो नहीं है, 3, 6, 7 है, ठीक है। ये लोग बोल रहे 3, 6, 7, 3, 6, 7 तो हो नहीं सकेगा, अगर ये देखो ये ऑप्शन ही गलत है, अगर 1, 4, 7 इधर आ रहा है, ये 3, 6, 7 कैसे होगा, ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये तो होगा नहीं, तो फिर ये ऑप्शन ए ही होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन ए ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि ये जो है ये फिगर किस तरह से मैच हो रहा है, तो इसके लिए हो रहा है, ये देखो ये जो है 2 डायमेंशनल है, 1, 4, 7 जो है ना ये 2 डायमेंशनल है, ठीक है, और 2, 5, 8 जो है ये 3 डायमेंशनल है, ठीक है, और ये जो 3, 6, 9 है ये भी 2 डायमेंशनल ट्राइंगल है, ये तो समझ में आ रहा है ये दो, ठीक है, ये 3 डायमेंशनल है, इसीलिए ये सिमिलर हो रहा है, ये 3 डायमेंशनल फिगर है तीनों का। लेकिन अगर हमें कोई भी दो ग्रुपिंग हम लोग कर ही लेते तो भी हम लोग ऑप्शन से कर सकते, जरूरी नहीं कि सारा ही हमें पता होना चाहिए, ठीक है, हमें आंसर करने से मतलब है वहां पर, ठीक है। अब सारा ऑब्जर्वेशन एट ए टाइम ध्यान में ना भी आए, हम लोग करीब करीब पहुंच जाए, हमारा आंसर हो जाए, बस और क्या चाहिए। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्रॉस, मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, अच्छा ऑप्शन ए 1, 2, 3। अच्छा इसमें देखो 2 लाइन है, इसमें भी 2 लाइन है, इसमें भी 2 लाइन है, यहाँ पर सारा का सारा 2 लाइन से बना हुआ है, ठीक है, ये इसीलिए 1, 2, 3। अच्छा चलो 4, 5, 6, अच्छा ऐसे ही हो जा रहा है क्या, 4, 5, 6 3 लाइन, 1, 2, 3, ये 3 लाइन, 1, 2 ये रहा 3, 1, 2, 3 3 लाइन्स। अच्छा फिर ये देखो 7, 8, 9 तो 4 लाइन्स, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और ये रहा 4, तो इसलिए ये हो जाएगा 12th का ऑप्शन ए, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ऑप्शन ए हो गया। 13 क्वेश्चन नंबर 13 इसका क्या होगा। अच्छा ये ऐसा कुछ एरो जैसा हो रहा है क्या, ये
अच्छा ये और ये मुझे थोड़ा सिमिलर लग रहा है, यहाँ पर एक ऐसा अटैच होके रखा है, यहाँ पर इस जगह पे अटैच होके रखा है 4 7 और अटैच है ऐसा कौन सा, ये 6, ठीक है, ये मुझे सिमिलर लग रहा है। देखते हैं ऐसा ऑप्शन में अवेलेबल है कि नहीं। तो मुझे ये सिमिलर इसीलिए लग रहा है, देखो ये इस फिगर में और ये वाले फिगर में सब में क्या है ना, ये देखो नीचे यहाँ एक्स्ट्रा एक, यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर एक लाइन, मुझे तो लगता है ये ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अच्छा ऑप्शन बी देख लेते हैं, ऑप्शन, हाँ ऑप्शन बी आंसर है। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं। 4 6 7, हाँ ये देखो 4 6 7 यहाँ पर भी था, यहाँ पर, अच्छा देखो यहाँ पर लेकिन 3 जगह है 4 6 7, मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया बहुत ही कॉमन चीज है जो कि सबको दिख जाएगा, इसीलिए देखो यहाँ भी 4 6 7 3 जगह पे दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। अच्छा अब ऑप्शन बी अगर हमें लगता है, चलो 158 में चेक करते हैं 158 में क्या है। अच्छा ये देखो यहाँ पर ऐसे करके एक लाइन को किसी भी तरह से कट किया गया है, यहाँ पर भी एक लाइन को इस तरह से कट किया गया है, यहाँ पर एक लाइन को इस तरह से कट किया गया है, तो 158, इसीलिए बचा क्या 2 3 एंड 9। 2 3 9 में देखो सब में ऐसा ऐसा एक लाइन, एक फिगर के बाहर, मतलब कोई भी एक फिगर है उसके बाहर ऐसा किया हुआ, ये एक फिगर है उसके बाहर ऐसा किया हुआ, ये एक सर्कल है इसके बाहर ऐसा किया हुआ, इसीलिए ये 3 सिमिलर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। अच्छा 14th नंबर क्वेश्चन देखो। फोर्टींथ नंबर में क्या कॉमन लग रहा है हम लोगों को, ये एक सर्कल है, ये सर्कल के अंदर कुछ है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर फिर सर्कल है, अच्छा ये एक ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है। अच्छा मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, अच्छा चलो देखते हैं ऑप्शन ए हो रहा है कि नहीं। 158 1 5 और 8 ये सब मतलब सिंपल जियोमेट्रिक फिगर है, ये ऐसा हम लोग सोच सकते हैं, हाँ ये होगा 158। अच्छा उसके बाद 3 4 7, 3 4 और 7, मतलब एक फिगर के अंदर एक फिगर, ठीक है चलेगा। फिर 2 6 9, 2 6 9, अच्छा 2 6 9, ये भी तो एक फिगर के अंदर एक फिगर है, ये भी एक फिगर के अंदर एक फिगर है। 2 6 9 ये कुछ मिसमैच नहीं लग रहा है तुम लोगों को? एक बात देखो, अगर फिगर के अंदर हमें फिगर वाला फीचर्स लेना है तो उसमें 3 6 9 नहीं लग रहा है तुम लोगों को? 3 6 9, अच्छा ये सिंपल फिगर है, दैट इज 158। हाँ ये 158 तो ठीक है, 158। मैम 369 तो ऑप्शन में ही नहीं है। 369 तो ऑप्शन में नहीं है, करेक्ट 369 तो ऑप्शन में नहीं है। अच्छा अगर तुम लोग का आंसर 158 तो मुझे समझ में आ रहा है, ये तीनों सिंपल जियोमेट्रिक फिगर है। 3 4 और 7 अगर हम लोग लेते हैं कि एक फिगर के अंदर एक फिगर है, चलो ठीक है मान लेते हैं, ये भी सही लग रहा है मुझे, लेकिन ये 269 कैसे जुड़ेगा, क्योंकि ये भी तो एक फिगर के अंदर एक फिगर है, और उस हिसाब से तो 369 होना चाहिए, लेकिन 369 ऑप्शन में नहीं है। तो फिर ये 269 का फीचर्स भी तो हमें समझ में आना चाहिए। 269 का तो फीचर्स कुछ मतलब आइडेंटिकल चीज तो कुछ पता नहीं चल रहा है। 2 6 और 9 ये आइडेंटिकल किस रेस्पेक्ट में हम लोग सोचे वो भी तो देखना पड़ेगा। ये फिगर के अंदर फिगर, ये भी फिगर के अंदर फिगर, वैसे तो 3 4 7 इसमें भी तो फिगर के अंदर ही फिगर हो रहा है। कुछ और ऑप्शन भी देखते हैं चलो। ये 2 6 9 तो नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा अब ऑप्शन के साथ ही पूरा चलते हैं, चलो 1 3 6, 1 3 6, 1 3 6, क्या ये तुम लोगों को सिमिलरिटीज लग रहा है 1 3 6? देखते हैं, देखो 1
1 3 6 क्या सिमिलरिटीज है बता सकते हो? मुझे एक सिमिलरिटीज दिख रहा है इसमें 1 3 6 में, ये तुम लोग का सही था, लेकिन ये 2 6 9 जो है ना, इसको हम लोग तो किसी फीचर्स में डाल नहीं पा रहे, ठीक है। और ये 1 3 6 में कुछ सिमिलरिटीज दिख रहा है तुम लोग को, सब में क्या अवेलेबल है बताओ तो, कॉमन क्या है सब में? सर्कल। सर्कल, सब में सर्कल कॉमन है, तो एक ये भी हो सकता है, तुम लोग वाला भी गलत नहीं था, लेकिन ये 269 का हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, इसीलिए एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो 136 जो है सब में सर्कल अवेलेबल है। चलो देखो 136 वाला दो ऑप्शन है, एक बी और एक सी। तो आगे देखते हैं, इन लोगों ने लिखा है 459। 459 में क्या हम लोगों को सिमिलरिटीज दिख रहा है? हम लोग ऑप्शन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 459, तो 4 एक मतलब एक फिगर के अंदर फिगर है, मतलब एक स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल है, ये जो है एक ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर है, लेकिन ये 5 वाला तो मिसमैच हो गया, तो मुझे नहीं लगता ऑप्शन भी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। 257, चलो देखते हैं 257 में कोई फीचर्स सिमिलरिटीज है क्या? 2 फिगर के अंदर फिगर, 5 ये फिगर के अंदर फिगर नहीं, ये 7 है, ये फिगर के अंदर फिगर है, लेकिन तीनों में एक चीज कॉमन है, क्या है बताओ तो? आधा सर्कल। हाफ सर्कल, तीनों में कॉमन है हाफ सर्कल, तो ये हो गया 257। तो उसके बाद है 489, तो 489 तो ऑप्शन सी ही हो जाएगा इसका मतलब। 489 में एक फीचर समझ लेते हैं। 4 में ये देखो, इसके अंदर एक ट्राइंगल है, 8 इसके ये एक ट्राइंगल है, और 9 ये भी एक मतलब यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जिस तरह से इन लोगों ने ग्रुपिंग किया है, मतलब एक हो गया सर्कल का ग्रुप, एक हो गया हाफ सर्कल का ग्रुप, और लास्ट वाला हो गया ट्राइंगल का ग्रुप, मतलब किसी ना किसी तरह से फिगर में ट्राइंगल जो है वो है अवेलेबल है, ठीक है। ये भी गलत नहीं था, 158 सिंपल फिगर था। 347 में देखो 3 4 और 7, इसमें क्या हो रहा था, इसमें फिगर इनसाइड फिगर था। फिर 269 में तो नहीं हो रहा है ना, 269 जो है वो मिसमैच हो जा रहा है, ठीक है। मतलब फिगर के अंदर तो फिगर है, लेकिन फीचर्स तो पूरा मैच नहीं कर रहा है ना, क्योंकि ये ट्राइंगल है, फिर ये अलग हो जा रहा है इस तरह से। तो ये ऑप्शन सी होगा। देखो ऐसे देख के हम लोग ऑप्शन ए भी करके आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये जो है यहाँ पर देखो सर्कल, मतलब थोड़ा और हमें डीपली सोचना पड़ेगा, अदरवाइज लग सकता है हम लोग को, ऐसा बात नहीं है कि ये गलत है, हम लोग को लग सकता है कि ऑप्शन ए हो, लेकिन ग्रुपिंग क्योंकि इस तरह से किया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न ना कुछ पहले से बने हुए होते हैं, किस तरह से उन लोगों ने किया हुआ है, तो हम लोग को थोड़ा उस तरह से सोचना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोग मान के चल सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पर थोड़ा सा हमारे साथ क्या किया गया, ट्रिक किया गया है, कि ये सर्कल जैसा लग रहा है, मतलब सिंपल सा चीज है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसे टफ सोच रहे हैं कि ये सब में सर्कल है, ठीक है। तो ये थिंकिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम लोग कितना दूर तक ऑन दैट मोमेंट सोच सकते हैं, नहीं तो हो सकता है कि हमसे गलत वाला ही टिक हो जाए, क्योंकि उन लोगों ने तो अपना आंसर सी ही रखा होगा, तो फिर 14 का हम लोग ए करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, 14 का सी होना चाहिए। अच्छा 15th नंबर, इसमें बताओ क्या सिमिलरिटीज है? फिफ्टींथ में, अच्छा यहाँ पर देखो, अच्छा यहाँ पर 9 फिगर नहीं, ऑप्शन जैसे ए। ऑप्शन ए, अच्छा 15th का ऑप्शन ए, हाँ चलो ऑप्शन ए आंसर है। अच्छा यहाँ पर एक चीज और भी देखो कि यहाँ पर ना 9 फिगर्स नहीं है, नॉर्मली बाकी सब में हम लोगों ने देखा ना 9 नंबर ऑफ फिगर्स है, यहाँ पर 6 है, तो 2 2 का पेयर्स बना हुआ है, ऑप्शन देखने से ये समझ जाओ, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। 1 4 सिमिलर है, सही है, ऑप्शन है, देखो ये सेम फिगर है, ये इधर है, ये इधर है। अच्छा उसके बाद 2 and 3 ये दोनों सेम फिगर है, ये दोनों सेम है, और ये भी दोनों सेम है, ये एकदम इजीली समझ में आ रहा है, तो 1 4 2 3 और 5 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 2 फिगर वाला भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। अच्छा यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ फिगर्स है वो 1 2 3 4 5 6 7 है, मतलब ऑड नंबर है, और ऑप्शन भी देखो उस तरह से है, 3 ग्रुप एक अलग, फिर 2 ग्रुप, फिर 3 ग्रुप, फिर 2 ग्रुप एक अलग, फिर 2 ग्रुप, फिर 2 यहाँ 3, फिर 2, इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन हमें उस तरह से अवेलेबल किया हुआ है, हमें अब ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा हमारा आंसर होगा। तो हमें आइडेंटिकल चीज, ऑप्शन बी, बी बोल रहे हो या डी बोल रहे हो? मैम बी, बी। बी, अच्छा एक
जन बी एक जन डी। चलो देखते हैं बी और डी में मैम क्या। डी। डी, अच्छा तो डी तो आंसर है। चलो डी, डी तो आंसर है। देख लेते हैं 1 और 3, 1 और 3, ये इसमें ये ऐसा वी जैसा है, इसमें भी वी जैसा है। अच्छा 2 4 5, अच्छा ये देखो एक ही बेस लाइन को शेयर करके रखा है 2 4 और 5, ठीक है। ये तीनों का एक ग्रुप हो गया। बचा क्या 6 7, ये फिगर को जो है अंदर से पार्ट में डिवाइड करके रखा है, पार्ट में डिवाइड करके रखा है। अब 17th नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 बताओ इसमें कौन सा होगा। ये तीन तो एक जैसा मुझे लग रहा है, ये तीनों में ये शेडेड लाइन है ऐसे, ये तीन एक जैसा नहीं होगा। ये हो गया 3 7 9, देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं। 3 7 9 मुझे ये देखते ही एक जैसा लग रहा है 3 7 9। अच्छा 3 7 9 वाला ऑप्शन ढूंढ लेते चलो, अगर एक ही ऑप्शन है तो हमारा काम बन जाएगा। ये रहा 3 7 9। अच्छा अब ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। 1 6 8 और 2 4 5 को चेक करते हैं क्या इसमें कुछ सिमिलरिटीज है। 1, ये रहा 6 और ये रहा 8, हाँ एक सिमिलरिटीज है। क्या बताओ तो ये ऐसा वाला एक चीज है, ये ऐसे देखो, ऐसे करके इसमें ऐसा है, पहले वाले में, दूसरे वाले में ऐसा, ये फिर से ये वाला फिगर और इसमें ये, मतलब ये एक ऐसा है और उसमें अलग अलग तरह से उसे कट किया गया है या फिर टच किया गया है, ठीक है, इस पैटर्न को। तो ये हो गया 1 6 और 8 का ग्रुपिंग, 1 6 और 8 का ग्रुपिंग हो गया। और बचा 2 4 5, इसमें सिमिलरिटीज चेक करते हैं 2 4 5। तो 2 में कितना सारा लाइन है 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4। अच्छा 2 4 5, 2 4 5 में क्या होगा। 2 4 5 तो सिमिलर नहीं हो रहा है। 1 6 8 हो गया, 2 4 5 सिर्फ स्ट्रेट लाइन है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं ना, सिर्फ स्ट्रेट लाइन है। ये देखो स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। क्योंकि देखो 3 7 9 तो सिमिलर है ही है, ठीक है। इसमें कोई, ये देखो ये तीनों एकदम आराम से दिख रहा है कि ये सिमिलर है। तो ये अगर सिमिलर है उसका मेरा ऑप्शन एक ही है, दैट इज सी। और 1 6 8 का भी मुझे मिल गया कि क्या होगा, ठीक है, 1 6 8 का भी मिल गया। और 2 4 5 ये जो है ये सिंपल स्ट्रेट लाइन से बना हुआ जियोमेट्रिकल फिगर हो गया। तो फिर इसीलिए मेरा ये ऑप्शन सी होगा। दूसरा मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है, बिकॉज ये जो शेडेड था, शेडेड एरिया था, उससे हमें पता चल रहा है कि 3 6 9 तो एक ग्रुप में आएगा ही आएगा, और उस रिगार्डिंग एक ही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, तो फिर वही वाला ऑप्शन होगा। अच्छा ये बता दो क्वेश्चन नंबर 18। मैम ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी। अच्छा चलो देखते हैं ऑप्शन सी। 1 4 8, 1 1 2 3 4 और ये रहा 8। अच्छा हाँ देखो ये तो सिमिलर है ना, एक जो है शेप, बिगर शेप, उसका जो स्मॉलर वर्जन, और वो दोनों अटैच्ड है। देखो तीनों में एक जैसा हो गया। अच्छा 2 5 6, 2 5 6 में क्या सिमिलरिटीज है 2 5 और 6। अच्छा ये देखो ये ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, फिर उसके अंदर सर्कल, ये हो गया स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल, फिर मतलब एक फिगर इनसाइड द फिगर, ऐसा हो रहा है, फिगर इनसाइड द फिगर। अच्छा और 3 7 9, 3, अच्छा ये रहा 3, ये रहा 7 और ये रहा 9, ठीक है। तो इसमें देखो सिमिलर फिगर, मतलब नहीं सिमिलर फिगर तो है नहीं, ये एक फिगर है, उसके अंदर एक फिगर है, फिर ये एक है, उसके अंदर है, फिर ये एक है, उसके अंदर है। अच्छा इंडिविजुअली है, ठीक है, इंडिविजुअली है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको देखो 18th का जो 1481 है, 148 तो एकदम इजीली पता चल रहा है कि दो अलग टाइप, मतलब सिमिलर फिगर बट डिफरेंट इन साइज, एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। और 256 जो है ये तीनों में, इसमें देखो तीन तीन एलिमेंट है, एक ट्राइंगल, फिर एक ट्राइंगल, दो, और एक सर्कल, तीन। इसमें देखो एक स्क्वायर, एक, फिर ये हो गया ट्राइंगल, दो, फिर ये स्क्वायर, तीन, ये तीन एलिमेंट है। ये जो है ना ये तीन एलिमेंट से बना, फिर एक सर्कल, दो सर्कल सेकेंड, यार ये हो गया थर्ड, तीन तीन एलिमेंट से बना हुआ, ये 3 एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है, ये 3 एलिमेंट से बना हुआ है, इसीलिए सिमिलर हो रहा है, दैट इज 2
5 6 और 3 7 9 जो है तो इसमें क्या हो रहा है, वन एलिमेंट इनसाइड द अदर हो रहा है। देखो 3 और ये 7 और ये 9 जो है वन एलिमेंट इनसाइड द अदर। अच्छा, जो कि सिमिलर है या फिर सिमिलर नहीं भी है किसी किसी केस में। जैसे सिमिलर, ये देखो सिमिलर नहीं है, ये एक ऐसा फिगर है और ये एक स्क्वायर जैसा है, सिमिलर तो नहीं है, लेकिन एक फिगर इनसाइड द अदर फिगर इस तरह से दिया हुआ है। तो 18 का ऑप्शन सी होगा। कुछ कुछ जो हमें डाउट रह जाता है ना, क्योंकि वैसे हमें क्या पता कि किस तरह से क्वेश्चन सेटअप किया, ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग को कुछ तो ट्रिक अपनाना पड़ेगा, लाइक ऑप्शन ले लो या फिर कुछ भी करो, फिर उस हिसाब से हमें आंसर करना पड़ेगा। देखो 19th नंबर बताओ कौन सा होगा। 19th नंबर क्या सिमिलर दिख रहा है? ये नहीं है सिमिलर, 1 7 और ये 4, ये तो तीनों मुझे सिमिलर लग रहा है, 1 7 4। उसके बाद 1 7 4 या फिर 1 4 7, देखो दो जगह पे है, यानी ये ऑप्शन कट हो गया। अच्छा, अब चेक करते चलो। 3 6 9, 3 ये कप जैसा है, 6 ये ऐसा हो गया, और 9 3 6 9 फिगर इनसाइड फिगर। चेक करते 2 5 8 का क्या फीचर्स कुछ बनता है। 2 5 और 8 ये भी तो फिगर इनसाइड फिगर हो रहा है। अच्छा, इसका देखते हैं चलो। 2 6 9 2 6 9, क्या 2 6 9 में कुछ सिमिलरिटीज लग रहा है तुम लोगों को? कौन सा होगा? देखो ये या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है, इसमें तो कोई दूसरा बात है नहीं, ऑप्शन ए या सी होगा। कौन सा ज्यादा परफेक्ट लग रहा है? अच्छा, 3 5 8 एक बार चेक करते। 3 ये कप जैसा है, 5 ऑप्शन सी। अच्छा, ऑप्शन सी हो रहा है। देखो 3 5 8 तीनों में ना ये वाला फूल जैसा है, ये देखो यहाँ पर भी है छोटा सा 3 5 8, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन सी होगा 3 5 8। और 2 6 9 में क्या सिमिलरिटीज है? देखो 2 6 9 2 और ये रहा 6 और ये रहा 9, ये देखो सिमिलर डिजाइन का है ना, ये देखो ये सिमिलर डिजाइन का है, ये देखो ये सिमिलर डिजाइन का, इसका जो शेप है वो सिमिलर है। और ये और उससे भी नहीं, शेप तो सेम नहीं है, तीनों कॉर्नर में ना ये देखो काला काला है, शेप तो सेम नहीं है ना, ये शेप कहाँ सेम है? यहाँ पर तो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये दोनों तो सेम है, लेकिन ये तो ट्राइंगल नहीं है। फिर तीनों को ग्रुप में क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि देखो तीनों के साइड में शेडेड जो है वो 3 जगह पे है और सिमिलर शेडेड है। ये देखो ये शेड के वजह से इन तीनों को हम लोग एक जगह पे डाल सकते हैं, ये शेडेड की वजह से। तो फिर 2 6 और 9 ये होगा, और 3 5 और 8 इसमें अंदर देखो सिमिलर फूल जैसा है 3 5 और 8 में, चार पत्ती जैसा, ये देखो चार पत्ता है यहाँ पर। तो ये 19th वाला, 19th का फिर ऑप्शन सी होगा। अच्छा 20, क्वेश्चन नंबर 20, इसका ये तो हाफ शेडेड जो है, ये एक जैसा लग रहा है, हाफ शेडेड 1 6 9 हाफ शेडेड है। देखते 1 6 9 का कोई ग्रुप है? हाँ है, ये रहा 1 6 9, आगे कुछ नहीं, तो ऑप्शन ए होना चाहिए, लेकिन देख लेते हैं कि सही हुआ है कि नहीं, क्योंकि हमेशा ऐसे देखने से सिमिलर होगा, बाकी चीजों का भी तो ग्रुपिंग होना चाहिए। तो 2 4 7 चेक करते हैं। 2 4 7 सब में सिमिलरिटीज क्या है बताओ? तो सब में देखो एक ऐसा ऐसे गोल करके ऐसे पार्ट में डिवाइड, ऐसे गोल फिर पार्ट में डिवाइड, ऐसे गोल अंदर एक मतलब ऐसे करके सर्कल बना हुआ है, सब में अंदर एक ऐसा करके सर्कल बना हुआ है, तो ये 2 4 7 को सिमिलर बनाता है। एंड 3 5 और 8, 3 5 8 में इसमें क्या सिमिलरिटीज दिख रहा है हमें? 3 5 और 8 में क्या सिमिलरिटीज दिख रहा है? चार कॉर्नर जो है वो शेडेड ब्लैक है, ये देखो चार कॉर्नर एक जैसा नहीं है, लेकिन चार जगह पे शेडेड है। ये देखो ये 1 2 3 4 यहाँ पर भी काला है, 1 2 3 4 यहाँ पर भी, और ये 1 2 3 4 चार जगह पे शेडेड है, इसीलिए ये जो है
3 का एक ग्रुप बन जाएगा 3 5 8, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। ट्वेंटी वन का क्या होगा बताओ? 21 में क्या हो सकता है? ये ऐसे अंदर क्रॉस है, ये ऐसे अंदर क्रॉस है, ये ऐसे अंदर क्रॉस है, ये तीनों में अंदर क्रॉस है, ये और ये वाला है ना। ये देखो तीनों में क्रॉस है और तीनों एक स्क्वायर जैसा है, ऐसा हो सकता है मुझे लग रहा है, देखना पड़ेगा आगे जाके। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, अच्छा ऑप्शन बी 21 का, हाँ आंसर तो ऑप्शन बी है। अच्छा मैंने जो पहले ढूंढा वो 157 का ढूंढा ना, इसमें है क्या? हाँ है 157। अच्छा बाकी चेक कर लेते फिर। 2 6 9, 2, अच्छा 6 और 9, ये तीनों में क्या सिमिलरिटी? अच्छा तीनों देखो ट्राइंगल के अंदर एक कुछ ना कुछ बना हुआ है, लाइक सर्कल, ट्राइंगल या फिर स्क्वायर, फिर उसमें कट किया हुआ है, तो इसीलिए 2 6 9 हो जाएगा। बचा 3 4 8, 3 उसके बाद 4 उसके बाद 8, तीनों का तीनों सर्कल है और उसके अंदर इस तरह से क्या हुआ है, और अंदर कुछ और फिगर है, जैसे सर्कल के अंदर सर्कल है, फिर सर्कल के अंदर इस तरह से स्क्वायर भी है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये एक ग्रुप हो जाएगा। तो 21 का ऑप्शन बी हो गया। चलो ये भी सही है। 22 मैम ऑप्शन सी। 22 का ऑप्शन सी, अच्छा 22 का ऑप्शन सी, अच्छा ऑप्शन सी 2 3 8, 2 3 और 8, अच्छा 4 6 9, 4 6 और 9, अच्छा 4 6 9 में सिमिलरिटीज देखो, सब में ये ऐसा एक बना हुआ है, देखो चाहे वो एक ट्रायंगल के अंदर हो या फिर इस तरह से, ये देखो ये फिर इसमें जुड़ा हुआ है, ये चीज जो है ये वाला चीज देखो ट्रायंगल सब में बना हुआ है, इसीलिए 4 6 9 एक ग्रुप में आ जाएगा। अच्छा 1 1 5 5 और 7, इसमें सिमिलरिटीज क्या है, सब में ये ऐसा बना हुआ है, ये ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ये 1 5 1 5 7 इसमें ऐसा बना हुआ है, तो ये अच्छा 1 5 7 नहीं, ये देखो इसमें ऐसा बना हुआ है, इसमें ऐसा बना हुआ है, लेकिन 7 में तो ऐसा बना हुआ है, फिर तो ये नहीं होगा। 7 में तो ऐसा बना हुआ है ना, ऐसा वाला ढूंढो जहां पर ये बना हुआ है, तो 1 to 5 होना चाहिए, ये देखो इसमें ऐसे बना हुआ है 1 to 5। एक चीज देखो सिमिलरिटीज थोड़ा सा यहाँ पर मिसमैच हो जा रहा है हमारे ऑप्शन के हिसाब से, जो ऑप्शन तुम लोग कह रहे हो उसके हिसाब से मिसमैच हो रहा है, लेकिन ये मैच हो रहा है, ये देखो 1 में ऐसा है, 2 में भी ऐसा है और 5 में भी ऐसा है, ये सिमिलर हो रहा है। इस ऑप्शन के हिसाब से 1 5 एंड 7 वो नहीं हो रहा है, क्योंकि 7 में ये ऐसा है, ठीक है, ऐसा नहीं है, तो ये मिसमैच हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा रॉन्ग हो जा रहा है हमारा, ये नहीं ले सकते हैं। तो फिर मेरे हिसाब से ये 1 to 5 होना चाहिए, 1 to 5 यहाँ पर है, देखो इसी में है, तो 1 to 5 हो जाएगा। अच्छा उसके बाद 3 7 8 क्या सिमिलरिटीज है देखते हैं। 3 ये देखो इसमें ऐसा वाला है, 7 में भी ऐसा है और 8 में भी ऐसा है, तो 3 7 8 हो जाएगा, 3 7 8। और 4 6 9 वो सही था, देखो वो दोनों ऑप्शन में अवेलेबल था 4 6 9, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये देखो 4 6 9 दोनों में अवेलेबल था। यहाँ पर हमारा थोड़ा रॉन्ग हो जा रहा है, बिकॉज 2 3 देन 8 जो है ये नहीं मैच हो रहा है, ठीक है, सी के हिसाब से, और 157 भी मैच नहीं हो रहा था, ठीक है, एक ना एक फीचर्स कम हो जा रहा है, सबसे ज्यादा फीचर्स मतलब ग्रुपिंग से ही इस तरह से हो रहा है ऑप्शन ए के हिसाब से। एक ग्रुपिंग इस तरह से हो रहा है जिसमें सारे फिगर्स में ऐसे किए हुए हैं, और एक इस तरह से हो रहा है जिसमें सारे फिगर्स में ऐसे किए हुए हैं, और एक ये वाला ट्राइंगल जो है इसमें शेप जो है अंदर में ट्राइंगल बना हुआ है एक ही बेस को शेयर करते हुए, तो इसीलिए इसका ऑप्शन हमारा ए सही रहेगा, सी से बेटर ए होगा, क्योंकि सी में एक फीचर्स जो है फिर मिसमैच हो जा रहा है, फिर हम लोग को कौन सा लेना चाहिए, ऑप्शन ए लेना चाहिए। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा नेक्स्ट देखो 23
बताओ 23 का क्या होगा? यहाँ पर कौन सा लग रहा है तुम लोगों को? 23 ये एक जैसा नहीं लग रहा है, ये ऐसे लाइन फिर ऐसे लाइन, और कहाँ पर हो सकता है ऐसा लाइन? यहाँ तो मुझे 3 6 ये दिख रहा है, 3 6। अच्छा यहाँ पर 3 6, अच्छा 3 3 पेयर हमें बनाना है ना, तो 3 6 9 ये एक ऑप्शन है, 3 6 9। अच्छा 9 इसमें कैसे एडेड होगा? 9 क्या ये ऐसे लाइन की वजह से हो रहा है? मतलब इसके साथ ये इस तरह से किया हुआ है, इसके साथ इस तरह से किया हुआ है, तो इसमें इस तरह से, क्योंकि ये तो जुड़ेगा नहीं, ये जुड़ेगा नहीं, ऐसे जोड़ा नहीं है इन लोगों ने, ठीक है, ऐसे शेडेड दिया है, तो ये हो सकता है 3 6 9। देखते हैं 3 6 9 वाले में आगे क्या क्या है। 1 5 8, 1 5 और 8 क्या सिमिलरिटीज है? तो इसमें देखो सामने एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें भी एक सामने ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें भी एक सामने ट्रायंगल बना हुआ है, और ये ट्रायंगल में ऐसा कट है, ये देखो ऐसा कट है, तो ये सिमिलर हो रहा है 1 5 8। और 2 4 7, 2 4 7 ये कैसे हो रहा है? ये देखो सबके ऊपर ऐसा एक हाफ, ये देखो किसी ना किसी तरह से एक सर्कल जैसा बना हुआ है 2 4 7। तो 2 4 7 में क्या है? फनल शेप हम लोग इसको बोल सकते हैं, ये फनल शेप है, देखो तीनों का तीनों जो है वो फनल शेप में ये फिगर बना हुआ है, ठीक है। और 1 5 8 जो है 1 और ये 5 और ये जो 8 है, जो सिमिलर हम लोगों ने देखा 1 5 8, इसमें सब में एक सर्कल है और उसमें एक करके एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल को इक्वल दो पार्ट में डिवाइड किया गया जो हम लोगों ने देखा, ठीक है, इसीलिए ये सिमिलर तो होगा ही होगा। 1 5 8 जो है ये तो फिक्स्ड है, ये सबसे ज्यादा समझ में आ रहा है, ठीक है, और ये फनल शेप है। और ये 3 6 जो 3 6 9 जो है वो लाइन सेगमेंट लेके रखा है, ठीक है, ऐसे लाइन सेगमेंट इसमें लिया हुआ है, नंबर ऑफ लाइंस इसमें दिया हुआ है, हाफ हाफ ड्रॉ किया हुआ है, देखो इसमें भी हाफ हाफ, इसमें भी इस तरह से हाफ करके ड्रॉ किया हुआ है, यानी ऑप्शन सी होना चाहिए, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन है यही वाला 24। देयर आर 2 क्लासेस ऑफ 3 फिगर ईच, ठीक है, दो क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, क्लासेस ए ये, क्लासेस बी ये, ठीक है। ए फिगर डिफर इन सर्टेन वे फ्रॉम फिगर इन क्लास बी, लेकिन ये क्लास ए और क्लास बी में डिफरेंस है, एक जैसा नहीं, वो तो हमें दिख रहा है। इसमें क्या है देखो, पूरा पूरा फिगर अंदर है, मतलब एक बड़ा सा स्क्वायर, फिर उसके अंदर एक छोटा सा स्क्वायर, फिर और एक छोटा सा स्क्वायर, ये बड़ा स्क्वायर फिर सर्कल पूरा कंप्लीटेड है, फिर एक स्क्वायर फिर ट्राइंगल, फिर उसके अंदर एक छोटा ट्राइंगल। लेकिन जो क्लासिफिकेशन ऑफ बी है, क्लास बी जो है उसमें देखो कंप्लीटेड नहीं है, उसमें देखो ये देखो आधा, ये ऐसे फिर ऐसे, फिर ये एक ऐसे, फिर ये एक ऐसे, ठीक है, ओपन जैसा है, मतलब पूरा कंप्लीटेड नहीं, जैसे ये कंप्लीट फिगर है। तो उसके बाद बोल रहा है कि अलग है, सर्टेन वे से अलग है, तो मुझे जितना लग रहा है अलग इसी तरह से, क्योंकि इसमें कंप्लीटेड फिगर है, इसमें नहीं है। अब पूछा क्या है, which two of the four answer figures belong to class A, ठीक है, तो नीचे ऑप्शन देखेंगे तो समझ जाएंगे, बोल रहा है कि कौन सा दो फिगर जो है वो क्लास ए में बिलोंग करेगा। तो ये आंसर्स फिगर्स दिए हुए हैं कि ए बी सी डी, 4 फिगर है, इसमें से कौन सा दो ऐसा फिगर है जो क्लास ए में सूट करेगा, ये हमें पूछा गया है, बताओ कौन सा दो फिगर है जो क्लास ए में जा सकता है? ऑप्शन मैम कौन बी सा? सी। बी सी, क्योंकि ये कंप्लीटेड है, ये देखो आधा आधा है, और ये दो जो है अगर हमें पूछा जाता क्लास बी में कौन सा सूट करेगा तो हम लोग ए डी बोल देते, तो फिर बी सी। और ऑप्शन किस तरह से है देखो, बी और सी अगर है तो ऑप्शन किस तरह से है, बी एंड सी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया? डी, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो हम लोगों ने 24 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, तुम लोग के पास जो मैट है वहां से भी तुम लोग कर सकते हो। और
तो मैट में भी ना कुछ क्वेश्चन तुम लोग को सिमिलर मिल जाएगा, ठीक है, मैट में भी तुम लोग को कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो सिमिलर मिल ही जाएगा। एक मिनट देखते हैं। मैट में क्या क्वेश्चन है उससे एक बार देख लेते हैं। देखते हैं आ रहा है कि नहीं मेल में। एक्चुअली इसका साइज बहुत बड़ा है तो बोल रहे कि मेल में नहीं आ सक रहा है। देखते हैं अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अच्छा नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, मुझे छांटना पड़ेगा। एक्चुअली मैट पूरा बना हुआ है ना, तो मैट में क्या हो रहा है वो नहीं आ रहा है। तो तुम लोग एक काम कर सकते हो, अपना जो मैट है वहाँ पर ठीक है, हम ही तुम लोग को क्वेश्चन मैट से सेंड कर देते हैं। तुम लोग को अगर नहीं मिलेगा तो हम उसको स्क्रीनशॉट लेके तुम लोग को भेज देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा उसे छोड़ देना। मुझे लगता है यहाँ से लगभग ज्यादा ही कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैट में 8 या 10 ही क्वेश्चन था शायद, और यहाँ पर हम लोग ने 24 किया है, और सिमिलर क्वेश्चन भी तुम लोग को मिल जाएगा, तो उसमें से तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। हम अभी भेज देते हैं तुम लोग को। तो अभी हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, और इसका क्वेश्चन मैट वाला जो है हम तुम लोग को सेंड कर देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए।